स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। बीते दिनों राजधानी रायपुर में बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उग्र प्रदर्शन किया था, जिस पर आज सीएम भूपेश बघेल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। प्रदर्शन की इन तस्वीरों को नहीं भूले होंगे। ये बीते दिनों हुए बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन की तस्वीर है। बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सभा के बाद सीएम आवास के घेराव की कोशिश की थी। कई बैरिकेडिंग्स को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी थी, लेकिन वो सीएम हाउस का घेराव करने में कामयाब नहीं हो पाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। दोनों ही पक्षों के लोग घायल भी हुए। पुलिस ने 50 से ज्यादा बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज भी किया, जिस पर राजनीति भी हो रही है। पूरे मामले में सीएम भूपेश बघेल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस वालों को गालियां दे रहे हैं। ये जबरदस्ती उकसा रहे थे, हमको मारो, धक्का मुक्की कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उकसा रहे थे कि लाठीचार्ज करो, लेकिन हमारी पुलिस ने धैर्य और संयम से काम दिया। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने उग्र प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि ये कांग्रेस पार्टी है, हम गांधीवादी लोग हैं साहब। गांधीगिरी का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। कुल मिलाकर प्रदर्शन हो चुका है और सियासत जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रदर्शन का कितना फायदा बीजेपी को मिलता है। तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन 2 दिन पहले हुआ था। अब मुख्यमंत्री बघेल ने मौन तोड़ा है। मुख्यमंत्री प्रदर्शन पर दिए गए बयान के मायने क्या हैं, तो चलिए डिकोड इसे भी कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस सरकार को गांधीवादी कहा था, जिसका सीधा मतलब यह है कि वो बीजेपी को हिंसक विचारधारा का समर्थक बताने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो वही हुई ना। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी पुलिस को गालियां दे रहे थे और पुलिस संयम दिखा रही थी। इसका सीधा मतलब आप भी जानते हैं। सीएम कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता आंदोलन के नाम पर हंगामा करना चाहते हैं, जबकि सरकार उनके लोकतांत्रिक हक का सम्मान करती है। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र जो है, विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष का हक है लोकतंत्र में, लेकिन विपक्ष को समझना चाहिए कि प्रदर्शन हिंसक होना चाहिए, यानी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। एक तो हिंसक नहीं होना चाहिए और दूसरा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए।